अस्सलाम वालेकुम जी। आज की भी इस वीडियो में देखते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट या एसएमएम अहम क्यों है किसी भी बिजनेस के लिए। आपका अपना बिजनेस है या आपका क्लाइंट का बिजनेस है, तो आपको सबसे पहले ये स्किल सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए इसकी वर्थ क्या है। अगर आपको इसकी वर्थ का नहीं पता तो आप डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें या तो कोई भी कॉस्ट नहीं लगती या बहुत ही जी लो कास्ट होती है इसकी। अब बिल्कुल कास्ट नहीं लगेगी, इसका क्या मतलब है कि अगर आप अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट खुद मैनेज कर रहे हैं, आप कोई वर्चुअल असिस्टेंट नहीं रखते हैं उसके लिए, तो डेफिनेटली आपको उसकी कास्ट नहीं बेयर करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आप स्केड्यूलिंग टूल्स भी नहीं यूज़ करते हैं तो कास्ट नहीं बेयर करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आप डिज़ाइनिंग खुद करते हैं कानवा के ज़रिए, कानवा एक वेबसाइट है जहाँ पर डिज़ाइन की वेबसाइट है, जहाँ पर आप अपनी फेसबुक पोस्ट के लिए कंटेंट जो है इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपकी कोई कास्ट नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप लेट्स सपोज़ आप सर्विस प्रोवाइडर हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के, तो आप अपने क्लाइंट से पैसे चार्ज करेंगे। इसी तरह से अगर वो शेड्यूलिंग टूल इस्तेमाल कर रहा है तो डेफ़िनेटली उसके भी कुछ चार्जेज़ होते हैं। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज़ कि डिज़ाइन कानवा प्रो ले लेते हैं, उसके भी मेरे ख़्याल में $10 के करीब चार्जेज़ होंगे। या आप एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हायर करते हैं तो उसके चार्जेस होंगे। तो रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव है सोशल मीडिया मैनेजमेंट एज़ कंपेयर टू पेड एड्स। तो दूसरी बात ये है कि इसके ज़रिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब पर एक लार्जर ऑडियंस को कवर कर सकते हैं। अहम बात ये है कि परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है इफेक्टिव है ब्रांड बिल्डिंग के लिए। अब लेट्स सपोज़ कि आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, आपने रेस्टोरेंट की डिज़ाइनिंग पर पैसा लगा दिया है, शेफ़ हायर करने में, उसके लिए सामान लेने में, जो भी इक्विपमेंट्स आपको ज़रूरत है, फर्नीचर, रेंट, वो सारी चीज़ें। अब आपके पास एडवर्टाइज़मेंट के पैसे नहीं बचे हैं, तो आप फिर ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। अब आप डेली की बेस पे अगर आप अपने प्लेटफ़ॉर्म पर, फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप वीडियोज़ और पिक्चर्स अपलोड करना शुरू करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ऑडियंस जो है वो आपके साथ इंटरैक्ट करना शुरू करती है। वो बार-बार जब आपके बिज़नेस के बारे में सुनेगी, तो वो उसके बारे में क्यूरियस होगी। एक स्टडी है वो ये कहती है कि एक कस्टमर जो है वो 8 बार कोई भी किसी भी बिज़नेस के बारे में सुनने के बाद कोई डिसीज़न लेता है परचेज़ का। अब आप सोचें कि आपकी 7-8 पोस्ट अगर आपके किसी पोटेंशियल कस्टमर ने देखी हैं, तो एक बार वो सोचेगा कि यार इस रेस्टोरेंट को हम विज़िट कर लेते हैं। इसकी जो डिशेज़ हैं, वो अच्छी लग रही हैं, तो क्या हर्ज है कि हम एक बार इस रेस्टोरेंट को ट्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका एक ब्रांड बिल्ड होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। लीड जनरेशन क्या होती है कि आपको कस्टमर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती है, ईमेल, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उसका नाम क्या है, वो किस तरह से मिलती हैं। अब लेट्स सपोज़ कि आप एक रियल एस्टेट का बिज़नेस चला रहे हैं और आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, तो आप अपने डेली रियल एस्टेट के बारे में पोस्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने मंडे को पोस्ट की है जी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो उसको टैक्स रिलीफ़ मिल गया है। ट्यूसडे को आपने पोस्ट की है कि जी हम हमारे पास फलाँ जगह पर फलाँ जो है अ अ, अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं रेंट के लिए या परचेज़ के लिए। वेडनेसडे को आपने पोस्ट की है अपने किसी कस्टमर के रिव्यू की कि जी मैंने इनसे प्रॉपर्टी डीलिंग की है तो मुझे बड़ा मेरा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, मैं बड़ा मुतमईन हूँ उससे। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी पेज पर जो ऑडियंस है, जो आपकी इस एक्टिविटी को देख रही है, वो क्यूरियस होगी कि लोग इसके बारे में ये नॉलेज भी दे रहा है, लोग इसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ भी दे रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए इस बिज़नेस को एक बार ट्राई करें। तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे फ़ोन नंबर के ज़रिए या किसी भी मेथड से, तो आपके पास एक लीड जनरेट हो जाएगी। लेट्स सपोज़ कि इनिशियली उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़
इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको कॉल कर दी है, नंबर आपके पास आ गया है। अब उनको मैसेजेस के ज़रिए आप दोबारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल के ज़रिए दोबारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब एक स्टडी बताती है कि जो बी टू बी बिज़नेसेस हैं, उन्होंने अपने क्लाइंट को 40% बी टू बी बिज़नेस ने अपने क्लाइंट जो है वो फेसबुक से हासिल किए हैं। अब आप देखें कि फेसबुक का पेज है आपका और आप अ, एक्टिवली अगर उसको मैनेज करते हैं तो आपको डेफिनेटली विदाउट स्पेंडिंग एनी पेनी, एक रुपया खर्च किए बगैर आपको एक काम मिल सकता है, एक क्लाइंट मिल सकता है। ये स्लो प्रोसेस होगा लेकिन इफेक्टिव होगा। अच्छा, यूजर्स आपको मिल सकते हैं। अब आप देखें कि एक यूजर है वो आपके आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, आपकी प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। अब लेट्स सपोज कि एक शख्स है वो प्रॉपर्टी देखना चाहता है, वो फेसबुक पर सर्च करता है प्रॉपर्टीज, वो आपके पेज पर आता है, आपके पेज पर रिव्यूज पढ़ता है, तो वो इंटरेस्टेड होता है। तो इस तरह से वो जो यूजर था वो एक आपका पोटेंशियल कस्टमर बन गया है। तो एक स्टडी ये भी कहती है कि ज्यादातर जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो अपना कोई भी परचेज का डिसीजन लेने से पहले सोशल मीडिया से उसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं थोड़ी-सी। तो डेफ़िनिटली जब वो रिसर्च करेंगे और उनको आप नज़र आ जाते हैं, तो यूँ समझें कि आपने एक क्लाइंट हासिल कर लिया है। तो ये इस वजह से ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, आपके ब्रांड बिल्डिंग के लिए, लीड जनरेशन के लिए और आपके क्लाइंट हासिल करने के लिए, यूज़र्स के लिए। और सोशल मीडिया की रीच बहुत ज़्यादा है। अब लेट्स सपोज कि आपने एक बिल बोर्ड लगा दिया है कहीं पर, तो वो बिल बोर्ड एक बंदा गुजरा, उसने देखा, वो बिल बोर्ड महीने बाद उतर जाता है, वो ख़त्म है। लेकिन आपका फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई है, वो फेसबुक पर हमेशा रहनी है जब तक कि आप उसको डिलीट ना कर दें। तो ये एक लॉन्ग टर्म आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर रहे होते हैं। एक शख्स है वो आपके पेज पर आया है, उसने कोई चीज़ परचेज नहीं की, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, लेकिन हो सकता है उसने पेज लाइक कर लिया है, तो हो सकता है कल को उसका परचेज का मूड हो, कल को वो कोई चीज़ खरीद ले। तो इस तरह से आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग करते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट का अर्निंग पोटेंशियल